अम्बेडकर नगर संसदीय क्षेत्र का जहां तक मामला है, यहां मुख्य मुकाबला जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लालजी वर्मा और भाजपा प्रत्याशी रितेश पांडे के बीच है। अम्बेडकर नगर में पहली बार ऐसा हुआ है काफ़ी दिनों के बाद कि जब बसपा यहाँ जो मजबूती से जो लड़ती थी, गढ़ यहाँ माना जाता था, बहुजन समाज पार्टी का, मायावती का ये कर्मस्थली कहा जाता था, लेकिन वहाँ ये पहला चुनाव होगा जब बसपा लड़ाई में जितने अधिक दिखना चाहिए था वो नहीं दिखाई दिया है और लड़ाई अंत में जाकर के जो है वही भाजपा और सपा के बीच ही सिमट कर रह गई है। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। छठे चरण का मतदान आज समाप्त हो गया। हम अम्बेडकर नगर जिले में, हमारे साथ कुछ पत्रकार हैं, आइए इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर क्या रहा चुनाव। कल लब्बो लो आपको ये बताइए, क्या लगा आपको चुनाव में? मतदान समाप्त हो गया है। हाँ, मतदान समाप्त हुआ है और पूरे दिन काफ़ी वोट पड़े यहाँ पर और मुकाबला यहाँ पर जो देखा जा रहा है समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में है। यहाँ भाजपा से रितेश पांडे और समाजवादी पार्टी से लालजी वर्मा मैदान में है और पूरे दिन यहाँ पे काफ़ी वोट पड़े हैं और मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है। जैसा लोग बता रहे हैं, हम लोग जो बूथ पे गए और लोगों से बातचीत किए उसके अनुसार यहाँ पे मुकाबला काफ़ी नज़दीकी है और जीत हार का अंतर बहुत ही कम रहेगा। जो अधिक पोलिंग हुई इसका कोई फर्क पड़ेगा? अधिक पोलिंग का फ़र्क अपने अपने हिसाब से लोग लगा रहे हैं। भाजपा अपने इसको नज़रिए से देख रही है और समाजवादी पार्टी उसको अलग नज़रिए से देख रही है। आपका नाम? रामसकल यादव, दैनिक भास्कर से हैं। ये बताइए, क्या देखा आपने आज पूरा इलेक्शन, पूरा दिन भर क्या रहा? देखिए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है। इसमें जो है मतदाताओं ने आज बढ़ चढ़ करके भाग लिया है और कड़ाके की धूप होने के बाद भी लोग घरों से निकले और दोपहर में भी अच्छा मतदान किए हैं। अम्बेडकर नगर संसदीय क्षेत्र का जहां तक मामला है, यहां मुख्य मुकाबला जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लालजी वर्मा और भाजपा प्रत्याशी रितेश पांडे के बीच है और जनता का जो रुझान रहा वो एक तरह से, हालांकि जनता ने कुछ कहा नहीं, लेकिन लोगों के मन में यही था कि एक तरफ जो ग्रामीण क्षेत्र की जनता है वो सत्ता में परिवर्तन करने को लेकर जो है आतुर दिखी और बाकी जो शहरी क्षेत्र था वहाँ जो है भाजपा का पल्ला भारी दिखाई पड़ा। ये बताइए, जो अधिक पोलिंग हुई इसका क्या एडवांटेज होगा? देखिए, इसमें जिला प्रशासन की भी भूमिका बड़ी अहम है, क्योंकि जो अभियान चलाया जा रहा था मतदाता जागरूकता को लेकर, स्कूल और कॉलेजों में जो आयोजन किए जा रहे हैं उससे भी लोग जागरूक हुए और सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग अपने मताधिकार के प्रयोग का जो है अधिकार को जो है समझे और जागरूक हुए। इसलिए जो है कई बूथों पर बुजुर्ग लोग अधिक दिखाई पड़े, जिनकी उम्र जो है 100 से ज़्यादा साल थी, वो भी जो है मतदान के लिए आए। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए घरों से निकले। आपका नाम? अरुणेश सिंह है, नवभारत टाइम्स अखबार ये से। बताइए, क्या देखा आज आपने पूरा दिन चुनाव में? चुनाव जो है अच्छा हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से हुआ और यहाँ मुख्य मुकाबला जो है सपा और भाजपा में है। सपा से लालजी वर्मा प्रत्याशी हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और भाजपा से रितेश पांडे मौजूदा सांसद हैं। दोनों प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर है। यहाँ कोई ये नहीं बता सकता कि अभी कोई जीत रहा है। 50-50 का चांस है दोनों प्रत्याशियों के बीच जीत का। 60 पर पोलिंग भी काफ़ी अच्छी रही, इसका क्या एडवांटेज मिलेगा? एडवांटेज को लेकर अभी कोई बहुत नहीं कहा जा सकता, लेकिन पोलिंग 2019 के चुनाव में भी यहाँ अम्बेडकर नगर में ज़्यादा रहा है। इस बार भी जिला प्रशासन का सहयोग रहा, जागरूक किया गया, पोलिंग परसेंटेज बढ़ा है। हालांकि दोनों प्रत्याशी अपने अपने कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी कुछ कहना वो जो है सही नहीं रहेगा कि क्या हो सकता है आगे। आपका नाम? अखिलेश तिवारी, राष्ट्रीय सहारा अखबार। क्या देखा आज आपने पूरा दिन चुनाव में? अम्बेडकर नगर में पहली बार ऐसा हुआ है काफ़ी दिनों के बाद कि जब बसपा यहाँ जो मजबूती से जो लड़ती थी, गढ़ यहाँ माना जाता था, बहुजन समाज पार्टी का, मायावती का ये कर्मस्थली कहा जाता था, लेकिन वहाँ ये पहला चुनाव होगा जब बसपा लड़ाई में जितने अधिक दिखना चाहिए था वो नहीं दिखाई दिया है और लड़ाई अंत में जाकर के जो है वही भाजपा और सपा के बीच ही सिमट कर रह गई है। 60% वो पोलिंग जो ज़्यादा हुई इसके? जी हाँ, पोलिंग जो ज़्यादा हुई है पिछली बार से कुछ उम्मीद है कि ज़्यादा हो गई है और इसका जो दोनों पार्टियां अपने अपने हिसाब से फ़ायदा अपना बता रही हैं। भाजपा अलग कह रही है कि जो पोलिंग ज़्यादा हुई है तो लोग मतदाता जो सामान्य वर्ग के मतदाता होते हैं वो ज़्यादा निकले हैं, इसलिए जो है पोलिंग बढ़ी है और इसका फ़ायदा भाजपा को मिलेगा। हालांकि उधर सपा भी कह रही है कि जो वोटर ज़्यादा निकले हैं तो उसका फ़ायदा सपा को मिलेगा। बसपा का प्रत्याशी मुस्लिम रहा है, तो दलित और मुस्लिम कहाँ गया किधर? दलित और मुस्लिम वोटों को लेकर जो अब तक निकल कर आया है कि मुस्लिम समाज ज़्यादातर जो है बड़ी संख्या में वो सपा के साथ ही रह गया है। वो बसपा के भले ही बसपा का प्रत्याशी मुस्लिम समाज से रहा, लेकिन ज़्यादातर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो सपा के साथ रहे हैं।
दलित जो है वो, जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि 50% से ज़्यादा तो हालांकि वो बसपा के साथ ही रहा है, लेकिन उसके बाद जो है सपा और भाजपा के जो प्रत्याशी थे वो लगातार दलित वोटों पर ही अपनी निगाह लगाए हुए थे और उसी में सेंधमारी का पूरा प्रयास किया है। अब देखना ये होगा कि दोनों में से किसने जो है सेंधमारी ज़्यादा कर ली गई। ये बताइए, क्या जैसे बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी दिए तो दलित मुस्लिम कहाँ गया, किधर? अब दलित मुस्लिम ज़्यादातर अभी समाजवादी पार्टी के साथ कहा जा सकता है। दलित वोट बीजेपी के साथ भी हैं और बसपा के साथ भी हैं। अगर दलित वोट बीजेपी के साथ जाते हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी बहुत ज़्यादा फायदे में रहेगी और जीत का बड़ा मार्जिन हो सकता है उसके साथ। अगर लेकिन वो प्रत्याशी जैसे लालजी वर्मा पुराने बसपाई रहे हैं, अगर वो सेंधमारी करते हैं तो लिहाजा ये फ़ायदा सपा को मिलता दिखेगा। तो बसपाई तो पुराने रितेश पांडे भी रहे। रितेश पांडे भी रहे हैं, तो इसीलिए दोनों दलित वोटों में सेंधमारी कर रहे हैं। अगर दलित वोट बढ़ते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा लालजी वर्मा को मिलेगा, क्योंकि उनके पास जो समाजवादी पार्टी के कोर वोट हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे यादव हों, और फिर उनका जातीय वोट जो वर्मा है वो काफ़ी मजबूत संख्या में है अम्बेडकर नगर में, इसलिए उनको ज़्यादा फ़ायदा इस चीज़ का मिलेगा। बसपा का प्रत्याशी मुस्लिम, तो दलित मुस्लिम कहाँ गया, किधर? देखिए, बसपा का ये बहुत मजबूत गढ़ रहा है, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इस बार जो मुस्लिम कैंडिडेट दिए हैं वो उतने प्रभावी नहीं दिखाई पड़े जो अपेक्षा के जो पिछले चुनाव हुए हैं। लेकिन इस बार पहले क्या होता था कि जो बसपा के मतदाता थे वो साइकिल पर वोट देने से कतराते थे, लेकिन इस बार सपा ने एक नया जो वो चलाया, कैंपेन चलाया है कि 400 पार सीट जो है भाजपा जीतेगी तो संविधान बदल देगी। तो संविधान बदलने को लेकर जो था वो दलितों में बड़ा ज़्यादा प्रभावी दिखाई पड़ा है। इसलिए जो मतदाता बसपा से इतर जाएंगे, दलित मतदाता, वो अधिकांश सपा के पाले में जा सकते थे। हालांकि भाजपा का ये दावा है कि जो दलित मतदाता बसपा से करता है वो हमको ही वोट देता है, लेकिन फिलहाल संविधान बचाने वाला जो कैंपेन था समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन का वो ज़्यादा प्रभावी होता दिखाई दिया।